ओम शांति। बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य रिवाइज करेंगे। वाणी की ओरिजिनल डेट है 2 जनवरी 1990। आज की वाणी का सार है, सारे ज्ञान का सार स्मृति। सारे ज्ञान का सार स्मृति। अंतिम पेपर ही नष्ट मोह स्मृति स्वरूप का है। तो ज्ञान में ज्ञान सुनते हैं, बाबा के बने हैं, सबका सार क्या है? स्मृति स्वरूप बनना। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? समझा? समर्थ जीवन किसको कहेंगे? हम बच्चे समर्थ बच्चे हैं, समर्थ स्वरूप बच्चे हैं, है ना? और हमारे जीवन समर्थ है, उसका प्रमाण क्या है? सुखमय, सुखमय जीवन, ब्राह्मण जीवन, सुखमय जीवन, श्रेष्ठ जीवन और सफलता संपन्न अलौकिक जीवन। कहीं भी पराजय नहीं हो सकती ब्राह्मण आत्मा की। सफलता संपन्न जीवन है। अब बाबा कहते ऐसी जो हमारी जीवन बनी है, दुनिया में लोग सुख, श्रेष्ठता, सफलता के लिए इतना भटकते हैं। हमारी जीवन ही सुख में श्रेष्ठ और सफलता संपन्न अलौकिक जीवन बन गई। तो उस सब का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। ये जीवन बदली किस आधार से? स्मृति बदलने से सारी जीवन बदली है। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। सारे ड्रामा का खेल क्या है? सतयुग से लेकर शुरू हो जाती है विस्मृति और अभी संगम युग में है स्मृति। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? आत्माओं का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, सब कुछ किस आधार से हुआ? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। एक ही स्मृति कि मैं आत्मा और न शरीर, शरीर नहीं। और इस स्मृति से फिर सब कुछ बदल गया। मैं ही बदल गया तो मेरा भी बदल गया, लक्ष्य भी बदल गया। तो सारे परिवर्तन का आधार क्या? एक स्मृति, मैं आत्मा हूं, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। मानव जीवन है ना, मनुष्य को स्मृति शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति मनुष्य के पास है। स्मृति शक्ति मतलब कॉन्शियसनेस।
बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। तो बाबा कहते इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति, क्योंकि जहाँ स्मृति का परिवर्तन हुआ तो स्मृति के आधार से वृत्ति, वृत्ति के आधार से कृति, और जैसा कर्म करते हैं फिर वैसी वैसी स्थिति बनती जाती है। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया है। दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो मनुष्य कहेंगे आप अपने एटीट्यूड को बदलो, कहेंगे आप कर्मों को बदलो, बिहेवियरल चेंज लाओ, है ना। लेकिन बाबा जानते हैं कि एटीट्यूड में परिवर्तन या बिहेवियर में परिवर्तन, वृत्ति में, कृति में परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता जब तक स्मृति नहीं बदली। अगर स्मृति यही है कि मैं पत्नी हूँ और जो युगल है वो कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर रहे, तो हम कहें आप बिल्कुल संतुष्टता का एटीट्यूड रखो, सुखी हो जाओ, खुश हो जाओ, पॉसिबल नहीं। प्यार से बात करो, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि स्मृति है कि मैं पत्नी हूँ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए स्मृति जब तक नहीं बदलती, मैं आत्मा हूँ। सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां बाबा से है। एक स्टेज है, यहाँ रोल चल रहा है, वो सिर्फ को एक्टर है। जब तक ये बात समझ ना आए तब तक वो दृष्टि, वृत्ति बदलना या कृति बदलना, उसी आत्मा के साथ प्रेम, सद्भावना का व्यवहार रखना मुश्किल ही नहीं, बहुत इम्पॉसिबल है। इसीलिए बाबा जब आते हैं, है ना, कोर्स कोई करते हैं तो शुरू से ही क्या पढ़ाया जाता है, मैं आत्मा हूँ। वो बेचारा सोचता रहता है कि मैं तो यहाँ सल्यूशन लेने आया था, ये मुझे मैं आत्मा हूँ समझा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जहाँ स्मृति नहीं बदली तो कोई भी परिवर्तन पॉसिबल नहीं। इसीलिए बाबा आते ही स्मृति के परिवर्तन के लिए। तो बाबा कहते हैं बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया है। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। और मैं आत्मा हूँ तो किसकी हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा तो किसकी हूँ? बाबा की हूँ। तो बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान। तो मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आत्मिक स्मृति बहुत समर्थ स्थिति है, गुण स्वरूप शक्तिशाली अवस्था है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जैसे ही स्मृति आ गई तो समर्थी भी आ गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है ना। पहले जो जीवन थी वो कितनी कमजोरी वाली जीवन थी। मुझसे ये नहीं होता, ये हैंडल नहीं होता, ये अच्छा नहीं लगता। अब अपनी शक्तियों में, गुणों में स्थित आत्मा कितनी समर्थी का अनुभव करती है और समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो, है ना। एक ही चाबी, स्वयं भी स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप बन गए और कोई भी आता है उसको ये एक चाबी दे देते और वो क्या से क्या बन जाते। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है ना। मैं और मेरा, यही तो संसार है।
संसार में क्या होता है? संबंध और प्राप्तियां। तो जैसे ही मैं आत्मा हो गए, सर्व संबंधों का रस भी बाबा से अनुभव होने लगा और मैं आत्मा हूँ ही संपन्न सर्व प्राप्तियों से, अधिकारी आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, इस अनुभव में स्थित हो गए। तो ये छोटा सा सुखमय संसार बस गया, मैं और मेरा बाबा का संसार। इसको ही कहा जाता है, बाबा कहते कि ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, ऐसा तो नहीं है कि घर बार छोड़ दिया है। क्यों रहते हैं संसारी आत्माओं के साथ? सेवार्थ, है ना। जो जीवन समर्पण कर देते हैं वो भी तो संसार में ही रहते हैं। सेवार्थ सेंटर भी खुलते हैं तो शहर के बीच में ही खुलते हैं। तो हम भी जब संसारी आत्माओं के साथ रहते हैं एक छत के नीचे, तो भी क्यों? सेवार्थ। तो बाबा कहते चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। सारा रस कहाँ से मिल रहा है? अलौकिक संसार से, बाबा के, मैं और मेरा बाबा, उस आधार से जो रसना है जीवन की, वो उस आधार से है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। देखो, स्मृति तो बाबा ने दे दी, पर स्मृति स्वरूप बने हैं ऐसा कब कहेंगे? जब सारी रस हमारे अलौकिक संसार से मिल रहा है और सेवा अर्थ निमित्त मात्र बस, है ना, दुनिया में रहते हैं, तब कहेंगे ये आत्मा स्मृति स्वरूप है। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती? ये तो एक खेल है ना। बाबा के साथ मैं बैठी हूँ, ये परिस्थिति क्या है? एक खेल है। और खेल तो चाहिए ना, जीवन में खेल ना हो तो कैसा लगेगा, है ना। तो ये भी संगम युग का खेल है। संगम युग में हम इन खिलौनों से खेलते हैं। परिस्थिति आती है, हम अपने गुणों शक्तियों के बल से उसे पार करते हैं। कभी घबराएगी नहीं, भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं, है ना। रास्ते के नज़ारे हैं ये। मंजिल पर जा रहे हैं, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, मंजिल पे जा रहे हैं तो बीच बीच में साइड सीन के लिए रुक जाते हैं, है ना, फिर चल पड़ते हैं या साइड सीन देखते हुए निकल जाते हैं साक्षी होकर। तो ऐसे ही बाबा कहते ये भी इस संगम युगी जीवन की मंजिल है ना, परमधाम सत्युग। तो उसमें रास्ते के साइड सीन है ये परिस्थितियां। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हो। वैसे भी दुनिया में भी आप देखो, साइड सीन की बाबा बात करते हैं, लेकिन दुनिया में भी जो इतना आजकल ये एंटरटेनमेंट कहते हैं, फिल्में कहते हैं, जो भी है, तो उसमें भी खर्चा करके क्या देखने जाते हैं? यही बातें देखने जाते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, है ना। और उसमें जो विजयी बन रही है आत्मा, तो बाबा कहते हैं उसको आप वहाँ देखने जाते हो और यहाँ जीवन में भी वो बातें आती हैं, तो उनको उसी मनोरंजन के रूप से, खेल के रूप से देखो। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, हाँ, तो आबू दर्शन में भी देखो, गए तो बाबा के घर, लेकिन कहेंगे थोड़ा साइड सीन भी देखेंगे, है ना, थोड़ा दिलवाड़ा भी देखेंगे, थोड़ा नक्की भी देखेंगे, थोड़ा गुरु शिखर भी देखेंगे, ऐसा कहते हैं। अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो अच्छा रास्ता अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी, बोर हो जाएंगे, है ना। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो,
पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम्स कहो, ये सब साइड सीन है ना। लेकिन कब? जब स्मृति स्वरूप आत्मा है तो उसको खेल जैसी लगेगी। स्मृति में है कि ये तो मंजिल के साइड सीन्स हैं, ये अनगिनत बार पार की है ना, कल्प कल्प यही करते हैं। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर नथिंग न्यू भी कहते हैं तो नथिंग न्यू कैसे निकलेगा? जब स्मृति है कि अनेक बार विजयी बने हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। अगर ये स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती। तो छोटी सी बात आती है और ऐसा लगता है जीवन की ही बिल्डिंग हिल गई। आप तो अचल है ना, तो अचल का फाउंडेशन क्या है? स्मृति, पक्की स्मृति स्वरूप रहना। तो बाबा कहते हम अचल आत्माओं के जीवन का जो फाउंडेशन है स्मृति स्वरूप, उसको कभी भूलना नहीं। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन और बाप कौन है ना। स्मृति नहीं है तो याद कैसे करेंगे? दुनिया में तो कहते हैं हम योग लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, लेकिन मैं कौन बाप कौन बिना जाने कैसे याद करेंगे? और जानना भी नहीं, लेकिन जब तक स्मृति स्वरूप ना बने मैं सचमुच आत्मा हूँ और मेरा बाबा, मेरा सर्व संबंधी शिव पिता है, तब तक याद कर ना सके, है ना। और योग तो कुछ नहीं, योग है आत्मा अपने बाबा को याद करे। तो बाबा कहते याद का भी फाउंडेशन स्मृति है। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति ही दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता। ज्ञान भी क्या है? दुनिया में ज्ञान सुनाएंगे तो दुनिया में ज्ञान ये नहीं है कि आत्मा का अनादि स्वरूप क्या? अनादि स्वरूप क्या? ज्योति बिंदु परमधाम निवासी, आदि स्वरूप देवता स्वरूप, और वर्तमान स्वरूप ब्राह्मण सो फरिश्ता, परमात्मा छत्र छाया में पालना लेने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा। जब तक ये स्मृति नहीं आई तो कोई ज्ञान नहीं है, फिर तो बस फिलॉसफी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन ज्ञान जिससे सद्गति होती है, वो ज्ञान आदि अनादि और वर्तमान सत्य स्वरूप का ज्ञान है। स्मृति आना कि वास्तव में मैं ये हूँ। फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण, है ना। दिव्य गुणों की भी तीसरी सब्जेक्ट क्या? धारणा। किसकी धारणा? दिव्य गुणों की धारणा। तो दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि ये आप ब्राह्मणों के ही गुण हैं, है ना। हमारे गुणों से हमें परिचय थोड़ी था। कोई भी पूछता था पहले तो कहते थे सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो भी चाहिए है, वो भी नहीं। लेकिन अब बाबा ने हमें कितने सारे गुणों से परिचित भी कराया और ये भी बताया कि ये आप ही के गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब उस समय उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। गुण याद ही ना रहे, है ना, गुणों की समझ ही ना हो, धैर्यता क्या है, नम्रता क्या है, बालक सो मालिक बनना क्या है, समझ ही ना आए तो फिर कार्य में कैसे लगाए? समझ भी आए, स्मृति में हो, तब कार्य में लगे। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो।
जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये समझ नहीं आया कि करना क्या चाहिए। ऐसे में बाबा ने तो गुणों के अस्त्र दिए हैं, हमें शस्त्र दिए हैं। उन गुणों का प्रयोग कर हम किसी भी परिस्थिति में अपनी हर्षित मुक्ता को ना खोएं, पवित्रता को ना खोएं। ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं बाबा ने, लेकिन फिर भी प्रभावित हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं और फिर कहते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्मृति नहीं आई। तो बाबा कहते हैं तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है ना। चीज़ है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। मानो कोई भी चीज़ है ना, भंडारे में ही सेवा कर रहे हैं, एक औजार भी है ना उस समय मिलता नहीं है, तो पता है गैस से उतारना है पर वो उतारने वाला पकड़ने वाला नहीं मिल रहा, तो भी घबरा जाते हैं। तो ऐसे ही गुण शक्तियाँ स्मृति में ना आए, इमर्ज ना हो, तो फिर छोटी सी परिस्थिति भी बहुत भारी लगती है। और जहाँ गुण शक्ति इमर्ज है तो मालूम है ये क्या बड़ी बात है, इसको तो प्रेम से, सहनशीलता से, नम्रता से पार कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो बाबा कहते ऐसे ही ये भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो, कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, नहीं सहयोग की शक्ति से कर लेंगे, कैसे करेंगे, सहनशीलता से पार कर लेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ी हिम्मत से पार करेंगे इस पार। तो बाबा कहते बस इमर्ज नहीं होती तो छोटी बात में भी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? यही सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता है। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, है ना, अपने ये संगम युगी पद और जिम्मेवारी की स्मृति नहीं आती कि मैं प्रभु पालना पाने वाली विश्व कल्याणकारी पिता की संतान, विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि स्मृति से समर्थी है और सेवा हमेशा समर्थ स्वरूप से होती है। तो जहाँ स्मृति नहीं होते वहाँ समर्थी नहीं होती, वहाँ ऐसे ढीले ढाले होंगे तो फिर उससे सेवा नहीं होती। किसके निमित्त सेवा कर रहा हूँ? भगवान ने बिठाया है ना, विश्व कल्याणकारी पिता ने मुझे विश्व कल्याण के लायक बनाकर बिठाया है, तब जाकर उस आधार से स्मृति शक्ति से समर्थ स्वरूप से सेवा करेंगे। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप फिर नहीं बना सकेंगे यदि स्मृति नहीं है स्वयं को। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। फिर सेवा है भी क्या कि आत्मा और बाबा की स्मृति दिलाएं। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी आने वाला है, पता है ना। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। शरीर छूटेगा उस समय तो छूटे तो एक ही सेकंड में गा ना, उस समय का भी क्वेश्चन पेपर क्या है? क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप है, या कोई मोह है वस्तु व्यक्ति वैभव से और उधर बुद्धि चली गई, या बिल्कुल स्मृति स्वरूप मैं आत्मा मेरा बाबा ऐसी स्थिति में है। ऐसे में है तो उड़ के बाबा के पास चले जाएंगे।
और नहीं तो अंत मते सो गति, अंत काल जो सिमरे उस योनि में जाए, है ना। तो सारा पेपर ही अंत का है, लास्ट सेकंड का। और बात भी कहाँ अटकी है, स्मृति क्या है। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। पहले से क्वेश्चन मिल जाए फिर भी फेल हो जाए, क्या कहेंगे फिर, है ना। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे, बताओ भाई। क्वेश्चन पेपर भी पहले से मिला है, तैयारी इतने समय से बाबा करवा रहे हैं, तो सभी नंबर 1 आएंगे या नंबर वार आएंगे? क्या कहते हैं, कौन कौन नंबर 1 आएंगे, हाथ उठाओ, है ना। तो क्यों नहीं, अपनी स्मृति और अपने बाप की स्मृति रखना क्या मुश्किल है ना। स्मृति स्वरूप बन के रहना है। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे, बाबा पूछते हैं। नंबर 1। तो बाबा कहते तो माला खत्म कर दे ना, माला की क्या जरूरत है, सब नंबर 1 है। या अलग माला बना दे, अलग बनाए क्या, है ना। देश वालों से माला मैच नहीं होगी, विदेशियों की माला अलग बनाए। हाँ, बाबा कहते उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, ये मार्जिन है। अलग माला बनाएंगे तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे ना, वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य करने वालों की माला में अगर नहीं शामिल होंगे तो राज्य करने के स्थान पर नहीं आएंगे, फिर पिकनिक वाले स्थान पर अलग से बैठे रहेंगे सतयुग में। ये पसंद हो तो फिर अलग माला बनाए, नहीं भाई, है ना। क्योंकि इतना संगम युग में तो विदेश में सेवा अर्थ रहे, ठीक है, लेकिन राज्य तो साथ में परिवार में करेंगे ना, राज्य तो सतयुग में राजधानी में होगा ना। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सिर्फ भारतवासियों के लिए माला में जगह है, डबल विदेशियों का भी पूरा चांस है। बाबा कहते आ जाएंगे। और लास्ट सो फास्ट, क्योंकि विदेश की सेवा आरंभ देर से हुई, तो बाबा कहते हैं अब वो भी, बाबा ने ऐसा ना हो कि कोई कहे कि हमें टाइम नहीं मिला, तो लास्ट सो फास्ट स्पीड की मशीनरी भी बाबा ने बना रखी है। अच्छा, अब बाबा कहते सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप, याद के सब्जेक्ट में भी, ज्ञान भी स्मृति में रहता है, दिव्य गुण भी रहते हैं, और विश्व कल्याणकारी निमित्त आत्मा हो, ये भी स्मृति में रहता है ना। मेहनत का काम तो नहीं है ना, स्मृति स्वरूप है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना, है ना। क्योंकि जब कोई आत्मा आती है तो पहले पहले उसको आदि अनादि स्वरूप या बाप का परिचय बहुत अटपटा लगे, लेकिन क्योंकि सुनाने वाले का फीचर स्मृति स्वरूप है, तो उस आत्मा को भी निश्चय बैठ जाता है। और अपने फीचर्स में स्वरूप स्मृति स्वरूप नहीं है और स्मृति दिला रहे हैं आत्मा और बाबा की, तो फिर वो बात बुद्धि में बैठती नहीं। तो अपने स्वरूप से उनको उनके स्वरूप में स्थित करने वाले हो। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं। बाबा ने कहा ना, नैनों में इतना बाबा समाया हो कि वो बाबा का चित्र नैनों में देख सके, आत्मिक स्थिति वाइब्रेशन में, कर्मों में अनुभव हो, तब जाकर उस आत्मा को निश्चय हो। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि के तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख
देहभान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए, लेकिन मणि चमकनी चाहिए, है ना। आत्मा आत्मिक स्थिति के वाइब्रेशन से इतनी भरपूर हो कि सामने बैठने वाले का भी ध्यान सिर्फ इस बात पर जाए कि एक आत्मा है, दिव्य आत्मा है। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यही तो सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो, है ना। जब स्मृति चली जाती है तो घबराते हैं, है ना। कल्प कल्प किया है, हूँ ही आत्मा, हूँ ही बाप की, तब घबराहट नहीं होगी। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना। ब्रह्मा बापा ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, फ्रंट में रहा। कोई भी बात आई पहले बाबा ने करके दिखाया। ऐसे ही टीचर्स को भी समझना है। निमित्त माना आगे, बाबा ने आगे कर दिया तो आगे ही है। बाबा तो रॉन्ग प्लेसमेंट नहीं करता ना। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्पण तो धक से हुई ना, तो हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो फिर ये स्मृति क्या है। ये तो त्याग का भाग्य है। बाबा ने तो वो त्याग किया, उसमें हिम्मत लगी, और ये तो भाग्य है। ये इसमें क्यों नहीं हिम्मत रख सकते। ये तो भाग्य की बात है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। ये तो प्राप्ति की बेला है। अब त्याग जो करना था उसमें तो हिम्मत दिखा के कर लिया, त्याग तो किया। हाँ, अभी सुनो, बाबा बहुत प्यार से आज समझाते। त्याग तो किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। कोई ये ना समझे हमने त्याग किया, क्योंकि बहुत ऊंची प्राप्ति है। तो त्याग त्याग नहीं है। त्याग क्या किया, बाबा पूछते हैं। सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा। वो तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ, कहते हैं ना डॉक्टर्स। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देंगे, है ना। तो बाबा कहते तो तुमने क्या छोड़ा। जो आजकल वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा है वो छोड़ा। बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया। इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। वैसे तो कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो श्रेष्ठ है, जो वैसे भी समय प्रमाण अच्छा नहीं है वही छोड़ा। लेकिन बाबा कहते फिर भी श्रीमत पर छोड़ा, मजबूर होके नहीं छोड़ा, श्रीमत पर छोड़ा, ईश्वरीय आज्ञा पर छोड़ा, तो भाग्य मिला है इसीलिए। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस ग्रीस का कैपिटल है ना। तो बाबा कहते हैं एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो बाबा को तो जहाँ सेवा होती है तो बाबा अपने जो बुद्धि है बाबा की वहाँ जरूर जाती है ना। वो भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप
और बेहद का परिवार याद ज़रूर आता है। तो ज़रूर है, इतना विशाल प्रोग्राम हो रहा है वहाँ, तो वो भी परिवार को भी याद कर रहे हैं, बाबा को भी याद कर रहे हैं, और याद तो याद को खींचती है। तो जब वो याद कर रहे हैं तो बाबा को भी याद आ रहे हैं। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है ना। जो निमित्त बनते हैं कोई भी सेवा के, वो जितनी हिम्मत रखते हैं तो फिर उस आधार से कार्य श्रेष्ठ भी बनता जाता है, भव्य भी होता है। प्रोग्राम छोटा डिज़ाइन किया होगा, हिम्मत रखेंगे प्रोग्राम बहुत बड़ा भी हो जाएगा, सफलता भी मिलेगी, और फिर बाबा कहते हैं कि अचल भी बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल लेते हैं, है ना। तो बाबा तो देखो, बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, क्योंकि बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे जो पवित्र बनते हैं, याद करते हैं, उनका भाग्य बने। बाकी ऐसा नहीं है कि बाबा सेवा नहीं करा सकते, वो तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, किसी की भी बुद्धि पकड़कर उसको निमित्त बनाए कार्य करा सकते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। बाबा कहते हैं तुम अपना कार्य करो, अपने स्वरूप, अपनी स्थिति, अपनी वाइब्रेशन, अपनी भावना बहुत श्रेष्ठ रखो। बाकी जो भी सहयोग चाहिए होगा वो तो बाबा टच करा के किसी से भी करवा देंगे, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। कौन सी? बेफिक्र बादशाह बने। सबसे पहले चिंता फिक्र नहीं। क्यों? इतने ऊंचे बाप की संतान फिर फिक्र करे, शोभा देता है? बेफिक्र बादशाह, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाने। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, अब दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है तो सभी बच्चों के प्रति महावाक्य सभी ध्यान से सुनेंगे। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। इतना ऊंचा भाग्य मिला है, लेकिन भाग्य की पहचान है, हर्षित होते हो, स्मृति में रहता है, इतना ऊंचा भाग्य है। सदा वाह वाह की गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है? बताओ भाई, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी ऐसा भी होता है कि दुख की लहर आ जाती है? इतना ऊंचा भाग्य, वर्तमान भी भविष्य भी मिल गया, सब कुछ निश्चित है, कोई डाउट नहीं है। फिर दुख की लहर क्यों आती है? दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। चलो दुख के संसार में भी रहते, पर सेवा अर्थ है, कमल समान है, कोई दुख की लहर छू नहीं सकती, इतने न्यारे और बाप के प्यारे हैं। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही रहता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो न्यारापन बाप का प्यारा बनने से आ गया है ना। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा
और सब कुछ का आधार क्या? स्मृति। आत्मा हूँ तो हूँ ही न्यारी, हूँ ही परम धाम निवासी। यहाँ तो निमित्त मात्र पाठ बजा रही हूँ, और इस आत्मिक स्मृति में, न्यारी स्थिति में बाबा की तरफ आत्मा का भी प्यार होगा और बाबा का प्यार भी आत्मा अनुभव करेगी। और ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा, क्योंकि माया भी है ना आकर्षित करती है। तो जहाँ बाप के प्यार में मगन है तो आकर्षण में फंसेंगे नहीं। बाबा का प्यार जहाँ है वहाँ हिम्मत रहती है, माया डरा भी नहीं सकती। तो ये बाप के प्यार का अनुभव छत्र छाया बन जाता है। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फखुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। लेकिन परमात्मा छत्र छाया न्यारी और प्यारी स्थिति के आधार से अनुभव हो। क्योंकि देखो, एक होता है कहना कि परमात्मा छत्र छाया में हो, एक होता है अनुभव होना, सचमुच सुरक्षा का, पालना का, लवलीन स्थिति का अनुभव होना। और वो होगा न्यारी और प्यारी अवस्था के आधार से। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फखुर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखुर होगा। रूहानी फखुर, शुद्ध नशा कि मैं कितने ऊंचे बाप की छत्र छाया में। और जहां फखुर होता है वहां विघन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अपनी नशे की स्थिति में स्थित है। या तो है फिक्र या है फखुर। फखुर नहीं होता तो कमजोरी में होते हैं। कमजोरी में छोटी सी बात में भी घबरा जाते हैं, फिक्र करते हैं। दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी, सुनो, दाल रोटी अच्छी से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। ये प्रॉमिस किया है बाबा ने कि अंत तक भी जो बच्चे बाबा की आज्ञाकारी बच्चे बनकर रहते हैं उनको दाल रोटी की तो गारंटी है। चाहे विनाश काल है, चाहे परिस्थितियां बहुत विपरीत आ जाए, चाहे इधर से उधर हो जाए सृष्टि, लेकिन दाल रोटी बच्चों की पक्की है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। प्यार की दाल रोटी मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का है? जब अंत में भी दाल रोटी की गारंटी है तो किस बात का फिक्र है? बाबा कहते हैं दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, यही तो फिक्र रहता है ना। हम, हमारे बच्चे, हमारे धोत्रे पुत्रे। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे और आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। सुन लिया? बाबा ने सबकी गारंटी ली। बाकी क्या चाहिए? चलो, बाबा ने तो आज लिखा पढ़ी कर दी। आप भी भूखे नहीं रहेंगे और आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। जिनके लिए आप जिम्मेवार हैं वो भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी और क्या चाहिए? बाबा पूछते। डनलप के तकिए चाहिए क्या? बाबा पूछते। चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए? अब सुनो बाबा क्या कहते। अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बाबा कहते कौन सा चाहिए? डनलप का तकिया चाहिए या नींद अच्छी चाहिए?
अगर डनलप का तकिया हो लेकिन आत्मा को फिक्र लगी हो तो नींद आएगी? बेफिक्र होंगे ना तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह। बाबा कहते रोटी दाल भी देंगे बाबा, और बाबा की श्रीमत पर चलने से ऐसी फिक्र से फारिग बेफिक्र अवस्था होगी कि नींद भी अच्छी आएगी और भोजन में भी प्यार का स्वाद इतना आएगा कि 36 प्रकार के भोजन को कभी मिस नहीं करेंगे। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। भाग्य को समझना होता है, भाग्य वस्तु में नहीं है, वैभव में नहीं। इतनी ऊंची बेफिक्र बादशाह की स्थिति हो, ये सबसे बड़ा भाग्य है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिता हुई? आज बहुत बड़े प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं। ताज पहना है, तख्त पर बैठे, पर फिक्र है, तो तख्त है या चिता है? अपने आप से पूछो। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, स्मृति दे दी, समर्थी दे दी। कैसे बेफिक्र बादशाह बने। बेफिक्र बादशाह हो गए ना। वो टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? बाबा पूछते हैं कोई फिक्र है? आज तो बाबा ने ये भी कह दिया पीछे वालों का भी हम देखेंगे। पुत्रों दोत्रों का फिक्र है। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी जरूर होगा। ब्राह्मण आत्मा को इतनी तो रूहानी शान होनी चाहिए कि मैं भगवान की हूं, तो मेरे संपर्क की आत्मा भी बनेगी ही बनेगी। ऐसा संबंध, ऐसा संपर्क मेरा नहीं होगा जो वो बाबा को ना पहचाने या ना बने। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं है, ईश्वरीय भाग्य। ये कोई विनाशी भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा। सतयुग में तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, पीछे पीछे आएगा। पहले ईश्वरीय भाग्य को तो अपनाओ, वो तो पीछे पीछे आ जाएगा। जैसे परछाई होती है ना, वो आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो कि पीछे आओ? परछाई को चेक करते हो आ रही है या नहीं? नहीं। आपका काम है आगे चलना, परछाई तो अपने आप आती। तो ये सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। अब हमें इस छोटी प्राप्ति, इस जन्म की प्राप्ति के चक्कर में नहीं, अब बड़ा ही चाहिए, अब अविनाशी प्राप्ति ही चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, और अभी भी क्या कमी है? जीवन तो खुशी की जीवन है। खुशी से खाना, खुश होने के लिए नहीं खाना, खुशी से खाना, खुशी से रहना। कैसा भी रहना है ना, बिस्तर तकिया कैसा भी, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। काम पर खुशी आधारित नहीं है, खुशी से काम करते हैं। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा,
बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात है। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं, सार है वाणी का। और बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाबा की अनन्य बच्ची है, उनका परिवार बैठा है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, ये भी दुआएं मिलती है। सुना, दुआएं कैसे मिलती है? आज्ञाकारी होने से। बाप ने बुलाया, पहुंच गए, दुआएं मिली। पहुंचने से दुआएं मिलती, आज्ञा मानने से दुआएं मिलती। कुछ किया भी नहीं, बैठे हैं, है ना, भोग खा रहे, स्वीकार किया, उसमें भी दुआएं मिली। क्यों? आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी हो, एक ने कहा, दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। चेक करके देखो, आपने कहा और उसने माना। आपने किसी को आवाज लगाई, उसने हाँ जी कहा। भले कोई काम आपने नहीं दिया, भूल गए, लेकिन दुआएं निकल गई। क्यों? उसने हाँ जी कहा। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है, तो ये दुआएं हुई ना। और अच्छा कोई कैसे कहेगा? जिसने पुकारा और हमने आंसर किया, जिसने कहा हमने हाँ जी कहा, तो दुआएं मिलती हैं। हर एक के सामने भी कहेगा ये बहुत अच्छा है, उनकी दुआओं के भी पात्र बनाएगा। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इतनी इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। और बाबा की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं तो बहुत मदद देती हैं समय पर। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया, है ना, उन्होंने कहा, हम चले गए। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, ये जमा हो जाती हैं। इसलिए बाप दादा देखकर खुश है कि एक ही कहावे पे आ गए। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और ये भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। चाहे विजिटर के हिसाब से भी मधुबन भूमि पर पांव रख दिया ना, तो बाबा कहते उसका भी जमा होता है। क्यों? अंत में जब प्रत्यक्षता होगी, तो उस आत्मा को कितना बल मिलेगा इस बात से कि मेरे पांव वहां पड़े हैं। विचार करो, है ना, ये स्मृति भी कितना बल देगी। तो बाबा कहते किसी भी कारण से पांव रखा, उसका भी बल मिलता है। ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया। अभी तो पांव नहीं, अभी तो पता नहीं पड़ेगा। अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है ना, देख के आते हैं, सोचते हैं। लेकिन बाप जानते हैं, बाबा ने देख लिया। हमने बाबा को देखा नहीं देखा, ऐसे ही विजिटर की तरह बाबा की तो दृष्टि पड़ गई। और अंत में हमें भी नजर आएगा कि हाँ, मुझ पर भगवान की दृष्टि पड़ी थी। लेकिन आप जानते हो कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में भी आएगा। अच्छा, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। तो बाबा कहते अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली है। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। भले बच्चे नहीं भी पहुंचे, लेकिन स्नेह बाबा के पास पहुंच गया है।
सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग देकर आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ते चलो। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। विधि से सिद्धि है, तो अगर सर्व सिद्धियां चाहिए तो पुरुषार्थ की यथार्थ विधि अपनानी पड़ेगी। वो क्या है समझते हैं। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा इस स्मृति में रहना। और कुछ भी भूल जाए लेकिन ये बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो, है ना। सिद्धि स्वरूप कौन बनाएंगे? सर्वशक्तियों के सागर। जब विधि अपना ली, दिल से मेरा बाबा कहकर शक्तिशाली योग में बैठ गए, तो सिद्धि दूर कहाँ रहेगी। स्लोगन है, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे बाबा से प्यार है, प्यार तो है, लेकिन बाबा जो हमें इतने अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं ज्ञान के, इतनी समझ दे रहे हैं, माया पर विजय पाने के लिए इतनी विधि बता रहे हैं, उस पर भी अटेंशन देना पड़े। तो ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत हो स्नेह के साथ, तो माया जीत बनेगी। लवलीन स्थिति की पॉइंट है, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। लवली बनना है और लवलीन रहना है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। ओम शांति।